बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइज, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन योर हाईली डिमांड मैं एक बार फिर से पेश करता हूँ टॉप 10 ओल्डर वुमन विद यंग बॉयज वाली मूवी, जिसमें आपको अफेयर, लव स्टोरी और बोल्ड सीन देखने को मिल जाएगी एक टीनेजर बॉय की ओल्डर वुमेन के साथ। तो इस वीडियो को और इन सारी मूवीज को आप अकेले देखेगा। और यही मैं आपको बताता चलूं कि ये मूवीज आपको अलग अलग लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, इंग्लिश, स्पेनिश, फिलिपिन, हिंदी और अनऑफिशियल हिंदी। बट आई बिलीव कि आपको ये सारी मूवीज बहुत पसंद आएगी। मैंने इन सारी मूवीज को कैमरे रेटिंग के हिसाब से रेंज की है। दे लेट्स वॉच। तुम शादीशुदा हुई तो? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम दोनों के बीच एग्रीमेंट है कि हम दूसरों के साथ सो सकते हैं, अगर ये बताऊं कि मैं उसे दूसरे लड़कों के साथ सोने के बारे में बताती हूँ तो उसे अच्छा लगता है। नंबर 10 पर प्रीटी थिंग। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक वेटर एलियट पे, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी मदर के साथ रह रहा होता है। फिर वो मिलता है एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव वुमन से जो एलियट से बड़ी होती है और अमीर भी, मगर वो वुमन एलियट की हॉट बॉडी पर अट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अनफेथफुल रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और अपनी अपनी डार्क फैंटेसी को पूरा भी, जिसकी वजह से एलियट उस वुमन पर टोटली ऑब्सेस्ड हो जाता है और इसके प्यार में पड़ जाता है। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब एलियट डिस्कवर करता है कि वो वुमन दूसरे लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप में होती है। दरअसल वो वुमन एक सेक्स एडिक्ट होती है और काम के बाद अपनी डार्क फैंटेसी को पूरा करती है, अब चाहे वो कोई भी हो और किसी भी जगह हो। मगर एलियट को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिसके बाद उसका दिल टूट जाता है। वो उस वुमन को स्टॉक करना शुरू कर देता है, उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करता है और जिसके बाद मूवी की स्टोरी अप्स एंड डाउन हो जाती है। इस मूवी की स्पेशल डिस्क लव स्टोरी एंड लव मेकिंग सीन जो आपको बोर नहीं होने देगी, तो इसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। यह मूवी रिलीज हुई थी 2025 में और ये 4.19 रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है पेट्रिशिया। मूवी बेस्ड एक थेरेपिस्ट पेट्रिशिया पे, जो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड होती है और अभी भी काफी ऑब्सेस्ड सिवाय उसके हस्बैंड के, जिसकी वजह से पेट्रिशिया अपसेट होती है। दूसरी तरफ एक यंग कॉलेज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम फोटोग्राफी करता है और लड़कियों का शौकीन भी होता है, खास तौर पर औरतों का। फिर वो मिलता है पेट्रिशिया से, जहाँ पर वो उसकी वीकनेस का पता लगा लेता है और उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और पेट्रिशिया भी अपने ऑब्सेशन में उसके साथ अफेयर शुरू कर देती है। मगर फिर आगे क्या होता है जब उसके अफेयर के बारे में पेट्रिशिया के हस्बैंड को पता चलता है और पेट्रिशिया कितनी बड़ी मुसीबत में फंसती है, ये तो आप इस मूवी के देखकर ही जानिए। मूवी में काफी बोल्ड सीन्स, अफेयर स्टोरी एंड फैंटेसी सीन है जो आपको इन तक बांधे रखती है और मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 4.6 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में अवेलेबल है। नंबर 8 किंग ऑफ रिवेंज। मूवी में एक टीनेजर डार्को की स्टोरी देखने को मिलती है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और जर्मनी के छोटे से टाउन में अपने भाइयों के साथ रह रहा होता है, जहाँ पर उसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होती है एंड फैमिली इश्यूज होती है और डार्को काफी परेशान। फिर वो मिलता है एक ब्यूटीफुल वुमन अलीना से, जो डिवोर्स होती है, अकेली रहती है और काफी अट्रैक्टिव वुमन होती है। फिर वो दोनों फ्रेंडशिप करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं और देखते देखते काफी करीब आ जाते हैं और यूं ही डार्को की अपनी पर्सनल लाइफ शुरू हो जाती है। मगर डार्को की फैमिली इश्यूज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब बिगाड़ देती है उन दोनों के रिलेशन को भी। बट ये कैसे होता है और मूवी में आगे जाकर उन दोनों के रिलेशनशिप का क्या होता है, यह आप इसे देखकर ही जानिए। यह मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 4.9 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में अवेलेबल है। नंबर 7 योर मदर्स सन। मूवी शुरू होती है फिलीपीन के एक छोटे से विलेज से, जहाँ पर एक मिडिल क्लास मदर एंड सन रह रहे होते हैं, जिसमें वो सन जॉबलेस होता है और इसकी मदर ऑनलाइन क्लास टीचर। और ऐसे ही वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं। उस सन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है और दोनों ही काफी लस्टफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो छुपते छुपाते हुए अपने डिजायर को पूरा कर रहे होते हैं। घर के बाहर उसका सन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और घर आकर उसका सन अपनी मदर के साथ। दरअसल वो दोनों मदर और सन नहीं होते, वो दोनों छुप कर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उस विलेज में रह रहे होते हैं और मदर एंड सन बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब उसकी मदर एक नए लड़के को अपने घर लाती है जो उसके ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट होता है
और अपने फादर की अब्यूज सर्वाइव कर रहा होता है, जिससे बचा के वो मदर उसे अपने घर में जगह देती है। मगर क्या यही सच होता है या ये कोई इसकी मदर का प्लान? ये इंसेस्ट इरोटिक स्टोरी तो नहीं है, मगर ये है अगर आप चाहे तो। इसके साथ साथ 3 सम इरोटिक स्टोरी भी, लाइक गर्लफ्रेंड शेयर एंड मदर शेयर, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में। ये 5.1 IMDb रेटिंग के साथ फिलीपीन में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है लव लेसन। मूवी शुरू होती है एक म्यूजिक कंपोजर से जो अच्छी जॉब कर रही होती है, मॉडर्न होती है और अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही होती है अपने ही ऑफिस कलीग्स के साथ। और जहाँ वो मिलती है अपने नेबर, एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जो टीनेजर होता है और वो भी अपनी लाइफ की फ्रीडम को एंजॉय करना चाह रहा होता है। बट बैड लक फॉर हिम। फिर वो वुमन भी अपनी बैड रिलेशनशिप से तंग हो जाती है और अपने सारे कलीग्स के साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर उसकी नजर पड़ती है अपने नेबर के टीनेजर पर जो यंग एंड इनोसेंट होता है। दूसरी तरफ उस टीनेजर को भी अपनी नेबर पर अट्रैक्शन होती है और वो भी उस वुमन के करीब आना चाह रहा होता है। तो वो वुमन उसे पियानो टीचिंग के बहाने से उसे अप्रोच करती है, उसके करीब आती है और उसके साथ अफेयर शुरू कर देती है स्टेप बाय स्टेप। मगर वो टीनेजर काफी एक्साइटेड होता है और घबरा जाता है, जिसके लिए वो वुमन उसे लव लेसन देने लग जाती है, उसे सारी चीजें सिखाना शुरू कर देती है। और फिर जहाँ से मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके फैंटेसी, रोमांस एंड मूवी की स्टोरी जो काफी यूनिक है और मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 5.2 IMDb रेटिंग के साथ चाइनीज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 एमर बेंदितो। ये एक स्टूडेंट और टीचर वाली इरोटिक मूवी है जिसमें एक रिच फैमिली स्टूडेंट जुआन अपनी टीचर के साथ रिलेशनशिप में होता है और छुप छुप कर उसके साथ अपनी फैंटेसी को पूरा कर रहा होता है, क्योंकि जुआन अपनी फैमिली प्रॉब्लम से परेशान होता है और उसे अपनी टीचर में ही खुशी मिलती है। फिर सडनली उसकी टीचर स्कूल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही होती है और जुआन भी उसके साथ अपनी फैमिली छोड़कर उसके टाउन चले जाता है और अब वो दोनों अकेले अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब एक दिन उसके टीचर का ब्रदर उनके घर आ जाता है और उनके साथ ही उसी घर में रुक जाता है। फिर देखते ही देखते जुआन एक बड़ी मुसीबत में फंसता जा रहा होता है। वो उस घर में ट्रैप हो जाता है, अपनी टीचर और उसके ब्रदर की रियल प्लानिंग को डिस्कवर करता है और ये मूवी एक क्राइम स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। इस मूवी के स्पेशल इसका सर्वाइवल, थ्रिलर और बोल्ड सीन जो मस्ट वॉच है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। यह स्पेनिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.3। नंबर 4 डू यू वांट टू बी माय सन। मूवी बेस्ड मूवी की मेन कैरेक्टर लूसिया से जो अपनी 40 की एज में पहुंच जाती है और अब जाकर वो अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में जानती है और फिर सडनली डिवोर्स, जिसके बाद वो अकेले सर्वाइव कर रही होती है विद नो हस्बैंड एंड नो चिल्ड्रन। फिर उसे फैमिली गेट टुगेदर में जाना पड़ जाता है और जो लूसिया के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। तो वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छी और हैप्पी दिखाने के लिए अपने नेबर में आए हुए एक लड़के जो हाल ही में मूव हुआ है उसे लूसिया अपने साथ फैमिली गेट टुगेदर में लूसिया का सन बनकर जाने के लिए उसे कन्विंस करती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर मदर और सन बनकर जाते हैं और एक मदर और सन जैसे एक्टिंग करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एंड सक्सेसफुली वहां से लौट आते हैं। मगर इस बीच उन दोनों में एक कनेक्शन हो जाती है और फिर मूवी की ओल्डर वुमन एंड यंग बॉय वाली इरोटिक स्टोरी शुरू। इस मूवी की स्पेशलिटी स्कारलेट कॉमेडी, फैंटेसी एंड ड्रामा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है सेबिल। मूवी शुरू होती है एक थेरेपिस्ट सेबिल से जो अपनी मिडिल एज में पहुंच जाती है और अब वो थेरेपिस्ट पेशे को छोड़कर अपने फर्स्ट पैशन को फॉलो करने की डिसाइड करती है और फिर वो एक राइटर बन जाती है, एक फिल्म के साथ जुड़ जाती है जहाँ पर वो उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस से मिलती है जो काफी यंग होती है और उसे अपने को स्टार पर ऑब्सेशन हो जाती है जो ऑलरेडी एक सुपरस्टार होता है और उसकी एज से बड़ा होता है। तो वो एक्ट्रेस सिविल से एडवाइस लेती है, अपने ऑब्सेशन फीलिंग्स शेयर करती है, जिसके बाद सिविल उन दोनों को एनालाइज करने लग जाती है, उसके को स्टार को जानती है, उसके साथ वक्त बिताती है। मगर मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब सिबिल भी उस पर अट्रैक्ट हो जाती है और फिर जहाँ से होती है इस मूवी की लेफ्ट ट्रायंगल स्टोरी शुरू। फिर आगे क्या होता है और सिबिल कितनी बड़ी मुसीबत में फंसती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ और ऑब्सेशन लाइफ की वजह से, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है द एम्प्टी आवर्स। एक टीनेजर बॉय सेबेस्टियन जो अपने अंकल के मोटल को चला रहा होता है और उनकी रेगुलर कस्टमर मिरिंडा अपने लवर के साथ अक्सर उस मॉडल पर रुकती है, जहाँ पर मिरिंडा का लवर अपने इस रिलेशन को प्राइवेट रखना चाह रहा होता है और मिरिंडा को इसकी वजह से अक्सर वेट करना पड़ता है। जिसके बाद मिरिंडा सेबेस्टियन के साथ वक्त बिताने लग जाती है
क्लब जाना, फीलिंग शेयर करने लग जाती है और देखते देखते उसके साथ अफेयर शुरू कर देती है। फिर मिरिंडा कभी अपने लवर के साथ तो कभी सेबेस्टियन के साथ अपनी फैंटेसी को पूरा करती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसका ड्रामा, लव मेकिंग सीन और बोल्ड सीन जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। ये इटालियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.5। नंबर 1 पर है एंड योर मदर 2। मूवी शुरू होती है मेक्सिको सिटी से, जहां पर हमें दो टीनेज फ्रेंड्स की स्टोरी देखने को मिलती है। जो दोनों फ्री माइंड टीनेज फ्रेंड्स होते हैं, उन दोनों की गर्लफ्रेंड्स होती है और वो अपनी लाइफ फ्रीली जी रहे होते हैं। फिर वो दोनों अकेले यूरोप ट्रेवल करने का डिसाइड करते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बिना, जिसके लिए वो दोनों निकल तो जाते हैं, मगर अपनी फैमिली वेडिंग में वो मिलते हैं अपने कजन की वाइफ से, जो लगभग 30 की होती है मगर काफी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव भी, जिस पर वो दोनों टीनेज फ्रेंड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो दोनों ही अपनी कजन की वाइफ को अपने साथ ट्रिप में आने के लिए उसे कन्विंस करते हैं। जहाँ पर अब वो तीनों रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं और अपनी कजन की वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे का पत्ता काट कर। और फिर लोनलीनेस एंड लस्ट में वो तीनों करीब आ जाते हैं, जिसके बाद मूवी की बोल्ड एंड थ्रीसम स्टोरी शुरू हो जाती है। मूवी में आपको एडवेंचर, फैंटेसी, लव ट्रायंगल एंड ड्रामा देखने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं होने देगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में और ये 7.7 IMDb रेटिंग के साथ ऑफिशियल हिंदी में। तो गाइस, सीधी टॉप 10 ओल्डर मूवमेंट विद यंग बॉयज मूवीज पार्ट 2। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको R-rated कॉमेडी मूवीज देखनी है जिसमें आपको एक्शन, पागलपंती, फैंटेसी, लव स्टोरी और स्कूल लाइफ बोल्ड मूवीज भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बैचलर्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।